जो हड़ताल बता रहे हैं ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जी हाँ, ये राष्ट्रव्यापी है। देश के ऑथराइज 11 ट्रेड यूनियन जो है उनके कॉल पर है और इसको संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन किया है, संयुक्त किसान मोर्चे का पूरा समर्थन है इसमें। हम लोगों का एक प्रयास है कि देश और प्रदेश में खास करके जनपद बलिया में जो तमाम जनता के महत्वपूर्ण सवालों पर निष्क्रियता है उसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि जनता अपने सवालों को लेकर के जागरूक रहे। किसान सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जनपद का बेलथरा रोड में हम मौजूद हैं और हमारे साथ हाथ में एक आप जो है पत्र देख सकते हैं। ये पत्र है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का और इसमें जो बातें जो की गई हैं वह उप जिला अधिकारी बेलथरा रोड को जो संबोधित एक लेटर जो है दिया गया है। उसमें बताया गया कि 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है। ये हड़ताल जो किस बात को लेकर के है, यहाँ पे आइए बात करते हैं। किसान यूनियन के जो नेता मौजूद हैं और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। आप इनको जो भली बात जो है पहचानते होंगे। सर, अपना परिचय दीजिए सबसे। मेरा नाम महेंद्र दास है। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का बेलथरा रोड सचिव हूँ और हम लोग आज जो सूचना हम लोगों ने उप जिला अधिकारी महोदय को पेश किया है वो इसीलिए किया है कि जो 12 तारीख को पूरे राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल होने जा रही है, उसमें जो केंद्र सरकार की जन विरोधी जो नीतियां हैं, 4 लेबर कोड बिल जो पास हुआ है, जो बहुत ही मजदूरों के एकदम जो हजारों साल से लड़ करके जो अधिकार लिए गए थे, उसमें जो 29 जो उनके अधिकार थे, फंडामेंटल जो राइट्स थे मजदूरों के हक में, उसको निरस्त करके 4 कोड बिल के आधार पर वो नए कानून ला रहे हैं जो एकदम घोर विरोधी है। और उसके साथ ही आप जानते हैं मनरेगा जो एक गारंटी स्कीम योजना थी उसको ख़त्म करके एक नई स्कीम ला रहे हैं जिससे अब गरीबों के जो काम मिल भी जाता था 100 दिन की गारंटी का, वो गारंटी भी अब नहीं रही। इस तरह के जो भी जन विरोधी हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं SIR के नाम पर कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरा राष्ट्र परेशान है इसको लेकर के। अभी हम लोग गए थे तहसील में, लोग लाइन लगा करके बैठे हुए हैं, उस चक्कर काट रहे हैं लोग दफ्तरों के। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं अभी जो एक UGC रेगुलेशन के नाम पर जो एक जनता जो आम शोषित पीड़ित दलित आवाम का जो शोषण हो रहा था, उन पे जो अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ एक राहत की बात आई थी, उसको भी किस तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से कोर्ट ने उसको स्टे ला दिया है। ये सारी तमाम और अब यहाँ की लोकल समस्याएं बहुत सारी हैं। ये सभी समस्याओं को लेकर के हम लोग 12 तारीख को लोकल समस्याएं जो है यहाँ के अधिकारियों को संबोधित करेंगे और जो ये राष्ट्रीय जो हड़ताल हो रहा है, इस हड़ताल का समर्थन करते हुए हम लोग राष्ट्रपति जी को जो मांग है, ट्रेड यूनियनों की सारी जो मांग है, उसको हम लोग समर्थन करते हुए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। ये जो हड़ताल बता रहे हैं ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। जी हाँ, ये राष्ट्रव्यापी है। देश के ऑथराइज 11 ट्रेड यूनियन जो है उनके कॉल पर है और इसको संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन किया है, संयुक्त किसान मोर्चे का पूरा समर्थन है इसमें। हाँ, उसके साथ ये हो रहा है। सिर्फ एक ही ट्रेड यूनियन जो है, जो भारतीय किसान BJP का जो एक ट्रेड यूनियन है, भारतीय संघ करके, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है क्योंकि उसे ये सारी जो जन विरोधी नीतियां है उसको समर्थन है। तो चलिए जो है कांग्रेसी नेता जो है ध्रुव जी से बात करते हैं और संबंध में जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार। हम लोगों का एक प्रयास है कि देश और प्रदेश में खास करके जनपद बलिया में जो तमाम जनता के महत्वपूर्ण सवालों पर निष्क्रियता है उसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि जनता अपने सवालों को लेकर के जागरूक रहे। किसानों का विषय हो, नौजवानों को अभी UGC के प्रकरण में जो पूरे देश में हो हल्ला किया गया है, उसको लेकर हम लोग चाहते हैं कि सच्चाई के साथ जो कुछ चंद लोगों के साथ अत्याचार हजारों साल से हो रहा था, उसी कड़ी में विश्वविद्यालयों में लगातार हो रहे थे, ये तथ्यात्मक पाया गया है। जो UGC की कमेटी ने गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, रोहित वेमुला के साथ जो अत्याचार हुआ था, उनकी माताजी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आप क्या ये तथ्यात्मक जानकारी पता करिए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में, ये कितना % सही है। उस कमेटी ने जब गठन हुआ, उस कमेटी ने जब सर्वे किया तो ये पाया गया कि 118.4% की बढ़ोतरी हुई है। उस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इसको गठित किया, एक रेगुलेशन एक्ट बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी द्वारा गलत तरीके से प्रेडिकेट करके UGC बिल को जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने तथ्यों को सही तरीके से नहीं रखने के कारण हमारा बिल बाधित हुआ है।
सरकार अपना पक्ष मजबूती से पक्ष नहीं रखी है। अगर उसकी नीयत और मंशा साफ होती तो ये स्थिति नहीं आई होती। अरे सरकार की मंशा तो साफ ही थी, तभी तो ये बिल लाई थी। नहीं, सरकार ने बिल नहीं लाया था। यही तो बात है कि सच्चाई से इतर बातें की जाती है। सरकार ने बिल नहीं लाया था। सरकार को बिल लाना होता तो अभी लोकसभा चल रही थी, अभी पार्लियामेंट चल रही थी, राज्यसभा और लोकसभा की। अगर उसकी नीयत साफ होती, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं, सरकार चुनी हुई जनता की है, अगर उसकी नीयत साफ होती तो वो पार्लियामेंट में उसको लाती और पटल पर चर्चा कराती और उसको पारित करा करके जो है 9वीं अनुसूची में डालती। तब हम लोग जानते कि सरकार की मंशा साफ थी। सरकार की नीयत नहीं थी। पूरी घटना को जानने का प्रयास करिए, थोड़ा लंबा होगा, इसको चलाने का प्रयास करिएगा। रोहित वेमुला जो हैदराबाद की ये घटना हुई थी कि ओबीसी छात्र था, उसके साथ विश्वविद्यालय में अत्याचार किया गया। ऐसे अनेकों घटनाएं हर वर्ष विश्वविद्यालय में होती है। पायल तड़वी एक महिला छात्रा थी, उसके साथ भी हुआ। जब रोहित वेमुला की माताजी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया उन्होंने, ऐसे अनेकों पीआईएल दाखिल किए गए। लगभग 400 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया यूजीसी को कि आखिर ये जो घटनाएं हो रही है इसकी सत्यता क्या है। तो यूजीसी ने एक कमेटी गठित किया पार्लियामेंट्री बोर्ड की, जिसमें दिग्विजय सिंह उसके अध्यक्ष रहे और लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के मेंबर भी रहे। ये पाया गया कि इसमें अत्याचार हो रहा है, तब जाके रेगुलेशन पास हुआ, न कि ये पार्लियामेंट से पारित हुआ। इसमें सरकार का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है। दूसरी चीज, सरकार ने इसको सही तथ्यों के साथ बात भी नहीं रखा है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार अगर मजबूती से पक्ष रखती कि नहीं ये अन्याय हो रहा था तो शायद सुप्रीम कोर्ट में ये लिंगर नहीं होता। दूसरी चीज, जो सड़कों पे अत्याचार हुआ है, कुछ जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको ये सरकार ने नहीं बताया कि नहीं इसमें सवर्ण समाज की महिलाएं भी सम्मिलित हैं, विकलांग समाज के जो स्वर्ण हैं वो भी सम्मिलित हैं, ईडब्ल्यूएस भी सम्मिलित हैं, जो स्वर्ण समाज के गरीब निर्धन लोग हैं। तो ये किसी के खिलाफ बिल नहीं है, ये भाजपा का एक षड्यंत्र है कि जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जाए। सच्चाई से इतर एक कार्यक्रम कराया गया और भाजपा इसमें सम्मिलित थी। दूसरा आरोप मेरा है कि जब भाजपा के जो भी लोग थे स्वर्ण समाज के, वो इतर आकर के जो संघर्ष किया, आंदोलन कर रहे थे सड़कों पे, तांडव आंदोलन नहीं था, वो तांडव था, तो सरकार नहीं रोकी। और अभी पिछड़ों, दलितों और माइनॉरिटी समाज के लोग संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन किए हैं तो पुलिस प्रशासन डंडा चला रही है, मार रही है, उनको जेल भेज रही है। कहाँ तक न्याय उचित है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर यूजीसी बिल का समर्थन अगर कोई लोग समर्थन कर रहे हैं सड़कों पर निकल करके, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको संवैधानिक तरीके से उनके विषय को सुने, समझे और लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में उसको पारित कराए। ये सच्चाई है। इसी सच्चाई को लेकर के हम लोग 12 तारीख को ट्रेड यूनियन के सभी सम्मानित हमारे अनेकों दलों के लोग मिल करके हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बेलथरा रोड में उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के साथ साथ लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई से बहुत सारे लोग इतर हैं, तो मेरा यही प्रयास है, उसी के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जो है 12 तारीख को इनसे जो है विस्तृत इस पर जो है चर्चाएं की जाएगी। यह जो है शैलेंद्र ध्रुव जी थे, कांग्रेसी नेता हैं। इनकी जो है अपना मत था। आपका क्या मत है? अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।